देखिए, इस वक्त हमारी मौजूदगी जनसुराज के ऑफिस में है। हमारे साथ चंदन सिंह जी हैं। चंदन जी, सबसे पहले तापमान में आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज काफी मात्रा में जनसुराज में युवा लोग शामिल हुए हैं, क्या कुछ कहेंगे? जनसुराज में आज छात्र विंग के बिहार प्रदेश के लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजीव सरदार जी, पटना हाईकोर्ट के अधिवक्ता और छात्र के वरिष्ठ लीडर अजय यादव जी, और जदयू के प्रदेश में महासचिव थे युवा के रवि प्रकाश ज्योति, और छात्र के अच्छे लीडर भी हैं पटना यूनिवर्सिटी के, एवं भास्कर जी अधिवक्ता है पटना हाईकोर्ट और वरिष्ठ लीडर भी हैं पटना यूनिवर्सिटी के। तो ये लोग आज प्रशांत जी के साथ, मतलब प्रशांत जी के नेतृत्व में ही ये लोगों ने यहाँ सदस्यता जनसुराज की ग्रहण की। हालांकि ये लोग जो हैं प्रशांत जी के विचारधारा से बहुत दिन से प्रेरित है, और साथ में सहयोग इन लोगों का बहुत पुराना रहा है प्रशांत जी का। पूर्व में जब प्रशांत जी छात्र संघ का चुनाव लड़वाए थे तो इन लोगों ने काफ़ी बढ़ चढ़ कर उनका बल देने का काम किया था, और साथ में कदम से कदम मिलाकर इन्होंने चला, और उसके बाद अलग अलग परिस्थितियों में पढ़ाई लिखाई। चंदन जी, आप कह रहे हैं कि ये जो युवा लोग हैं प्रशांत जी के कहीं ना कहीं प्रभाव से, विचारधारा से जुड़े हुए हैं। वहीं अपोजिशन का आरोप है कि आप लोग, खास करके जनसुराज के लोग, बरगला करके युवाओं को लाने का काम करते हैं, क्या कहिएगा? हम लोग क्या किए, मतलब कि बीपीएससी का पेपर लीक कर दिए? बरगलाएंगे कब? नौकरी का हम लोग झांसा दे दिए? क्या कह दिए कि हम लोग पार्टी में आप ज्वाइन कर लीजिए तो रेलवे में 500 आदमी को साइड से बहाली कर देंगे? युवाओं को कौन बहला रहा है? आप लोग पत्रकार हैं ना, तो ये पता, आप नहीं समझ रहे हैं कि कौन बरगला रहा है। कौन कह रहा है कि छात्रों को स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड मिलेगा? आज जा करके स्टूडेंट का क्रेडिट कार्ड का रिकॉर्ड निकालिए, कई स्टूडेंट का क्रेडिट कार्ड मिला, कई का पेमेंट हुआ है कॉलेज में? बरगलाने का काम कौन करेगा? जो सत्ता में रहेगा, जिसको मलाई मिल रहा है वो बरगलाएगा कि हम लोग बरगलाएंगे? हम तो अपना चंदा करके जेबी से खर्चा कर रहे हैं, तो ये कह रहे हैं कि यहाँ से पैसा आया, वहाँ से यहू नहीं पच रहा है कि करने से पैसा आया, करने से पैसा हम आपसे पैसा लेकर, उनसे पैसा लेकर के अगर किसी का भलाई के लिए सोच रहे हैं, तो उसमें ये लोग कह रहे हैं कि बरगलाने का काम कर रहा है। बरगलाने का काम कौन कर रहा है? जनता तो आंख से देख रही है। जनता तो मतलब गूंगी बहरी थोड़ी है जनता। जनता तो भगवान है। जनता समझ रहा है कौन बरगलाने का काम कर रहा है, कौन नहीं। आरोप तो कुछ भी लगाने के लिए कुछ भी कह देगा। आरोप तो भगवान पर भी लोग लगाया, अल्लाह पर लगाया, वाहेगुरु पर लगाया, सब पर लगा देता है आरोप। आरोप लगाने से क्या हो जाता है? काम क्या हो रहा है ये देखना है ना, कि बरगला कौन रहा है, सही मायने में कौन हित और अहित सोच रहा है। ये हमसे ज्यादा, आपसे ज्यादा जो भी व्यक्ति होगा, कि उसका दिल बता रहा होगा कि क्या, कौन बरगला रहा है और हमको किसके साथ रहना है और किसके साथ जाना है। कल आरजेडी का युवा चौपाल किया जा रहा है मिलर हाई स्कूल में। इस पर क्या कुछ कहिएगा? तेजस्वी यादव तो युवाओं की बात कर रहे हैं, नौकरी की बात कर रहे हैं कि हमने 17 महीना में रोजगार दिया, और युवाओं को भी कहीं ना कहीं उन्होंने कहा कि हमने नौकरी देने का काम किया, सरकार से दिलवाने का भी काम किया, क्या कहिएगा? देखिए, बताते हैं, युवाओं का चौपाल लगाइए या युवाओं का संसद बनाइए, या आप छात्र संसद कराइए, मुद्दा यह नहीं रखता है कि आप एक दिन 2 दिन कोई पार्टी का एक कार्यक्रम करके, दाल भात चावल खिला करके, और युवाओं के बीच में मीठी मीठी बात बोल करके, या कोई ऐसा बात बोल करके कि हम इतना दिन रहे तो हम नौकरी दिए, वो कहता है कि हम इतना दिन रहे तो हम नौकरी दिए। कितना बेरोजगारी है। आप जब एक बात को याद रखिएगा, अभी दिवाली आने वाला है, अरे होली आने वाला है, होली आने वाला है। होली और छठ में आप देख लीजिए, आप सिर्फ एक सर्वे करा लीजिए कि ट्रेन में, फ्लाइट में, बस में कितना लोग प्लान करके, मतलब कितना लोग यहाँ आता है एथी करने के लिए, क्या कहते हैं, घर पर पर्व मनाने के लिए, और आधा लोग वहीं रह जाता है। तो समझिए, आंकड़ा निकाल लीजिए कितना लोग बिहार का प्लान करके बाहर में मजदूरी कर रहा है। अगर रोजगार मिल जाता, आज लगातार सरकार चल रहा है, नीतीश जी का चला, चाहे तेजस्वी जी के पूर्व में भी इनके आरजेडी का ही सरकार था, और उसके बाद फिर तेजस्वी जी का, नीतीश जी का सरकार आया, फिर नीतीश जी के साथ तेजस्वी जी भी काम किए। अगर इस, आप 2000 से ही 25 साल का ही हम सिर्फ बात करते हैं, जिस समय से लोगों को अपना याद होगा, तो इस 25 साल में आप बताइए कि अगर बिहार का ये स्थिति रहता तो क्या प्लान होता, क्या बेरोजगारी होता, क्या रोड पर छात्र को पुलिस दौड़ा दौड़ा कर पीटती?
या फिर बताइए कि कितना बहाली, कितना फैक्ट्री खुल गया, कितना ऐसा रोजगार मिल गया जिसके चलते आप उसका चौपाल रोजगार का लगाना चाहिए था। चौपाल युवा का क्या, वहाँ दाल भात चोखा खिला करके फिर उसके बाद भेज देना है कि हाँ हम लोग का सरकार आएगा, आपका वोट ले लेना है। आज कार्यकर्ता क्या है, कार्यकर्ता तो सबसे सीधा है, तो भगवान है समझिए। तो उसको तो बूथ पर लड़ने के लिए आप भेज दे रहे हैं। आज बूथ पर लड़ रहा है वो जाकर के भाजपा वाला से, कल होकर के 3 महीना भी नहीं बीतेगा तो फिर चल जाइएगा आरजेडी से, फिर आरजेडी वाला चल जाता है जदयू में, और जदयू वाला चल जाता है, आ जाता है आरजेडी में। और उसके बाद वो कहता है कि पलटू चचा है, वो कहता है पलटू चचा है। अरे तो दोनों तो पलटुए चचा है। आप अपना स्टैंड पर कायम रहिए, वो अपना स्टैंड पर कायम रहिए। बिहार का विकास का बात कीजिए, मैंडेट दे दीजिए, कहिए चुनाव में आ जाते हैं, चुनाव में जनता जो चाहेगी उसको 1 मैंडेट देगी, 1 मैंडेट में काम करेंगे। क्या कहिएगा जिस प्रकार से प्रशांत किशोर ने प्रण लिया है इस बार की जदयू को 1 सीट भी जीतने नहीं देंगे, क्या लगता है इतना आसान है नीतीश कुमार को हटाना गद्दी से? प्रशांत किशोर प्रण थोड़े लिए हैं, जनता प्रण लिया है। बिहार का 14 करोड़ जनता जो है वो प्रण लिया है कि नीतीश कुमार को 1 भी सीट नहीं आने देंगे। प्रशांत किशोर काहे प्रण लेंगे? प्रशांत किशोर तो अपना जो प्रण लेना था वो ले लिए हैं। ये जनता का प्रण है कि हम लोग जदयू को या कोई भी दल हो जो इतना साल में हम लोग देख चुके हैं कि काम हुआ कि नहीं हुआ, वो लोग का ही प्रण है। वो लोग एकदम संकल्पित हो गया है कि इस बार हमको क्या करना है और कैसे करना है। ये प्रण हमारा और आपका नहीं, अभी आपका ये प्रण एक एक उन लोगों का है जो इस व्यवस्था से पीड़ित हैं, इस बीमारी से ग्रसित हो गए हैं। उनका यह मतलब उनको हटाने का प्रण बिहार का जनता ले चुका है। युवाओं की क्या भागीदारी होगी इस बार विधानसभा में जनसुराज की तरफ से? युवाओं का भागीदारी जोर शोर से होगी। युवा आंधी की तरह आएगा, आंधी आने से पहले शांति हो जाता है, तो अभी शांति चल रहा है। जब आंधी आएगी तो एक एक पत्ता जो जितना भी है ना, युवा जब आएगा ना तो भ्रष्टाचार, पलायन, छात्रों के हित में जितना ये लोग अत्याचार किए हैं उसको उड़ाते हुए लेके जाएगा युवा। और युवा अपना मिजाज बना लिया है, युवा अपना चेहरा भी खोज लिया है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, किस दल के साथ जाना है, कौन हमारा बात कर रहा है, कौन सही में काम कर सकता है, कौन वो काम देख चुका है ना सब दल का, चाहे वो आरजेडी हो, कांग्रेस हो, जदयू हो, भाजपा हो, सबका काम देख चुका है। अब सिर्फ आरजेडी जदयू कांग्रेस पर आरोप लगाने के लिए हम लोग थोड़े आए हैं। केंद्र में सरकार भाजपा का है, बिहार में सरकार भाजपा का है। 30 दिन से शेयर मार्केट का पूरा एक एक शेयर गिरा हुआ है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। बाकी अलग अलग मुद्दा पर बात हो रहा है। बजट में ऐसा दिखाया जा रहा है कि बिहार राज्य को इतना लाख करोड़ रुपया मिल गया, अब वेतन ही नहीं मिल रहा है। कई विभाग में कई विभाग का वेतन खाली हो गया है। अब बजट में इतना पैसा आ जा रहा है पेपर पर। जनता जो है बेवकूफ थोड़े है, जनता समझ रहा है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है। क्या लगता है इस बार अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी जनसुराज? हाँ हाँ, हमारे नेता प्रशांत जी, माननीय नेता जो है वो उन्होंने ऐलान किया है, उन्होंने बताया है कि 243 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, अकेले चुनाव लड़ेंगे, किसी से कोई गठबंधन का बात नहीं है उसमें। जीत के प्रति कितना आश्वस्त है अपनी? जीत क्या सरकार बनाइएगा या फिर विपक्ष जो आरोप लगा रहा है कि वोट गठबा के रोल में रहेंगे और भाजपा को फायदा देंगे? इस पर एक ही बात बोलेंगे, एक लाइन का बात होगा, आप समझ जाइएगा। जनता भी जान रही है, जनता अपना जो हम बताए थे कि प्रण ले चुकी है, या तो अर्श पर या तो फर्श पर। वोट कटवा और बीच बीच वाला कोई काम नहीं होगा। जब जनता के बीच में उतरे हैं, जनता मालिक है, जनता भगवान है, जनता एक एक चीज को समझती है कि हमको क्या करना है और किस मजबूती के साथ किस दल को सपोर्ट करना है कि उसको इतना मैंडेट दे देना है कि हमको किसी का जरूरत न पड़े। और यह संकल्पित है हम लोग भी एक लक्ष्य पर हैं कि हम लोग कभी भी किसी का दामन थाम करके काम करना। और इस चीज के लिए निश्चिंत भी रहिएगा कि हम लोग जब आएंगे, देखिए आना ना वो जनता मालिक है, जनता ही भगवान है, वो चुन लेगी अपना। लेकिन जब जनता जब आंधी की तरह जब देगी ना, तो फिर किसी का जरूरत नहीं पड़ेगा। एक सरकार, सिंगल सरकार और जनता के बीच में काम करने वाला सरकार, और जनता का राज रहेगा, इसलिए नाम है उसका जनसुराज रहेगा। चलिए, इस बार जनता का राज आने वाला है, क्योंकि चंदन सिंह ने साफ शब्दों में कह दिया कि न चलेगी इस बार तेजस्वी की सरकार और न चलेगी नीतीश की सरकार, क्योंकि आ रही है जनसुराज। फिलहाल खबर में इतना ही। नमस्कार।